नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बारे में। तो ये 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में चलिए जानकारी लें। और ये कहाँ बैठक हुई है, चलिए ये बताना भूल गया, ये हुई है कोलकाता में। तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में है कि क्षेत्रीय परिषद में पहली बात तो ये है कि ये वैधानिक निकाय हैं, यानी ये कानून द्वारा बनी है। कौन से कानून द्वारा? संसद के अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित की गई हैं। और ये क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं है। इस अधिनियम ने क्या करा, देश को 5 क्षेत्रों में बांट दिया, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में। और प्रत्येक के लिए एक क्षेत्रीय परिषदें प्रदान कर दी। फिर इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों का ध्यान भी रखा गया। तो कौन कौन से कारक थे? वो 4 कारक थे। पहला, देश का प्राकृतिक विभाजन। फिर दूसरा, नदी प्रणाली और संचार के साधन। तीसरा था सांस्कृतिक व भाषाई संबंध। चौथा था आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आवश्यकता। उपयुक्त जो है क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद ने एक अलग अधिनियम भी बनाया था 1971 में, जिसमें उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद बनाई गई, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो हमारे 7 बहनें, या जो प्रधानमंत्री ने कहा है अष्टलक्ष्मी के रूप में। तो इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम हैं। 8 लोग। संरचना कैसी होती है इसकी? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। संघ राज्य क्षेत्र 3 यूटीज़ हैं इसमें, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका मुख्यालय उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का कहाँ है? नई दिल्ली में। दूसरी है मध्य क्षेत्रीय परिषद। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है उसका हिस्सा जो टूट के अलग हुआ, और मध्य प्रदेश और उसका हिस्सा। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। तीसरी है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, यानी इसमें बिहार है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य हैं। इसका कलकत्ता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा है, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और यूटीज़ में यानी संघ राज्य क्षेत्र में दमन दीव और दादरा और नगर हवेली है। इसका मुख्यालय मुंबई में होगा। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और यूटी कौन सा है? या संघ राज्य क्षेत्र है पुदुचेरी। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। संगठनात्मक ढांचे के बारे में बात करें तो इसका ढांचा कैसा है? इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, वो सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से बनते हैं, समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं उसके, और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री भी होते हैं, यानी कि मंत्री वो होंगे जो राज्यपाल नामित करेंगे। और परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्र से 2 सदस्य। सलाहकार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग है द्वारा नामित, यानी नीति आयोग द्वारा नामित नॉमिनेटेड एक मुख्य सचिव होगा। और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी विकास आयुक्त होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, यानी कि राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन पर काम करना, तीव्र राज्य संचेतना, क्षेत्रवाद और विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना, यानी कि क्षेत्रवाद की जो भूमिका उठ रही है उसको रोकना, और तीव्र राज्य संचेतना कि कुछ लोग राज्य से जुड़ जाते हैं जैसे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, उनको रोकना। केंद्र और राज्य के विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने और सहयोग प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना, विकास परियोजनाओं के सफल और तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का वातावरण बनाना और वातावरण की स्थापना करना। परिषदों के कार्य क्या हैं? कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी मामला हो इनके सामने, सीमा विवाद आ सकता है, भाषाई अल्पसंख्यक या अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई भी मामला, या फिर तीसरा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।